दिल्ली का मौसम बदल रहा है। हवा में शीत और पड़ोसी राज्य में माहौल गर्म है। हरियाणा का चुनाव अब पेचीदा होता जा रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की जुगत में है। कांग्रेस 10 साल बाद अपनी वापसी के लिए बेताब है। इनेलो और जेजेपी जैसी पार्टियां अपने सियासी वजूद को बचाने की कोशिश में जंग लड़ रही हैं। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है और जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसकी पैंठ दलित वोटर्स में काफी अच्छी होती जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें दलित वोटों पर आकर टिकी हुई हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट समाज के बाद दूसरा अगर कोई सबसे बड़ा समुदाय है तो वो दलित है। और कांग्रेस जाट के साथ दलित वोटों के समीकरण पर अब फोकस करना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी भी दलित सम्मेलन से भरोसा जीतने की कोशिश में है। अब आम आदमी पार्टी की बात तो कांग्रेस से बन नहीं पाई है, तो देखना यह है कि दलित समाज किसका खेल बनाते हैं और किसका गेम बिगाड़ते हैं। चंद्रशेखर रावण उस जेजेपी के साथ गठबंधन में हैं जो भाजपा के साथ मिलकर पिछले 5 साल से सरकार चला रही थी। अब इसका असर क्या होगा? क्या दलित वोटर चंद्रशेखर के आने से कांग्रेस से कट जाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का हरियाणा में क्या प्लान होने वाला है। दोनों तरफ से मायावती और चंद्रशेखर के आने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दलित वोटर इधर उधर बिखर जाएं। आइए जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या कहता है हरियाणा का दलित वोटर। लेकिन एक जरूरी गुहार, ये वो दौर है जब मीडिया नहीं रहा, वो किसी एक राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता तक सीमित रह गया है। ऐसे कठिन वक्त में पॉलिटिक्स का देश में हो रही हर घटना पर अपना एक अलग ओपिनियन है, जो सरकार से सवाल करने से कभी पीछे नहीं हटता। आप किसी खबर को पॉलिटिक्स से पहले देख लेते होंगे या पढ़ लेते होंगे, लेकिन उस खबर के पीछे के असली एजेंडे से रूबरू हम आपको करवाते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आप पॉलिटिक्स का किस तरह सहयोग कर सकते हैं। सोचिए मत, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। सहयोग देते रहिए। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हरियाणा में दलित वोटों के लिए मुकाबला सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कड़ा होता जा रहा है। भाजपा पिछले 10 साल से जेजेपी के साथ वहां सत्ता में थी, लेकिन जेजेपी अब चंद्रशेखर के साथ दलित वोट का गेम बिगाड़ना चाह रही है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनावों में दलित के वोट लेने में कामयाब हो गई थी। हरियाणा में जो पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन हो रहे हैं, उसने हरियाणा में जातिगत गठजोड़ को काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कांग्रेस के सामने अब विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक के बिखराव को रोकने की चुनौती आ गई है सामने। हरियाणा में दलित मतदाताओं का महत्व क्या है, इसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 20.2% आंकी गई थी। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 विधानसभा सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एससी की आबादी 22.5% अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 15.8% है। फतेहाबाद में 30.2%, सिरसा में 29.9% और अंबाला में 26.3% जैसे जिलों में दलितों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि मेवात में 6.9%, फरीदाबाद में 12.4% और गुरुग्राम में लगभग 13% एससी की आबादी है। 2024 लोकसभा चुनावों में लगभग 68% दलित वोटर्स ने इंडिया ब्लॉक में, जिसमें कांग्रेस और आप शामिल थी, उनका समर्थन किया था। पिछले विधानसभा चुनावों में जितने दलित वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया था, वो संख्या 40% से ज्यादा थी। यानी कांग्रेस ने दलित वोट बैंक में आरक्षण और संविधान बचाने के मैसेज से सेंध लगा दी थी। जहां कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला, तो वहीं भाजपा में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केवल 24% दलित वोट ही मिल सका है। पिछली बार की तुलना करें तो बीजेपी को इस बार 34% दलितों के वोट कम मिले हैं। दलित वोट बैंक में 34% की गिरावट बीजेपी के लिए एक संदेश था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कहानी खराब होने जा रही है। इन घटे हुए वोट प्रतिशत की वजह से बीजेपी को 10 संसदीय सीटों में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस ने वो दोनों सीट जीत ली थी जो एससी के लिए आरक्षित सीटें थीं। ये दोनों सीटें थी अंबाला और सिरसा की। अब बीजेपी को जब ये समझ आ गया कि दलित वोटर हरियाणा में हाथ से निकल गया है, जिसका विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो एक चाल चली गई। वो कहावत याद आ रही है कि बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला देगी। बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसका खोया हुआ दलित वोटर किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे। इसके लिए क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि देश के सबसे बड़े दलित चेहरों को कांग्रेस के सामने लाकर
खड़ा कर दिया जाए। इस रणनीति के तहत बीजेपी की पुरानी साथी पार्टी जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का फैसला किया। हरियाणा की 90 में से 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि 20 सीट पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनावों में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 14 सीटों पर जमानत जब्त करा बैठी थी। अगर वोट की बात करें तो जेजेपी को 14.84% वोट मिले थे। 2019 विधानसभा चुनावों में जो एससी के लिए 17 आरक्षित सीटें थीं, जेजेपी ने उनमें से 4 सीटें जीती थी। अब चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर ये इन 17 सीटों पर दलित वोट काटने का काम करेंगे, जो कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने जा रहा है, क्योंकि अब तक हरियाणा में दलित वोटर पर कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व बनाया हुआ था, लेकिन ये प्रभुत्व अब बसपा और भीम आर्मी के खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 17 आरक्षित सीटों में से महज 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली थी और जेजेपी ने 4 सीटें। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो वो भी कुछ इसी तरह डिवाइड हुआ था, जिसमें से भाजपा को 33%, कांग्रेस को 30%, जेजेपी को 22% और बीएसपी को 3% वोट शेयर मिला था। ये सारी बात अभी तक हम दलित वोट की कर रहे हैं, उनमें भी ये आंकड़े उन 17 सीटों के हैं जो एससी के लिए आरक्षित थी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चंद्रशेखर जेजेपी के साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और मायावती इनेलो के साथ क्यों लड़ रही हैं, ताकि दलित वोट जो बीजेपी से कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है उसे तितर बितर किया जा सके। हाल के कुछ सालों में बसपा का प्रभाव कम हुआ है या कहें खत्म सा हुआ है। हालांकि इन लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पार्टी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिस पर डिटेल वीडियो हमने की है। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, तो बसपा का प्रभाव बहुत कम हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बसपा ही थी जिसने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 18 सीटों पर खेल बिगाड़ने वाली भूमिका निभाई थी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ था। बसपा ने कुल 7 सीटों पर कांग्रेस के वोट काटने का काम किया, 5 पर भाजपा को नुकसान किया, 2 पर जेजेपी और 4 पर अन्य दलों की संभावनाओं को खत्म किया था। जेजेपी को अब अच्छे से पता है कि मायावती के विकल्प के रूप में अब दलित चंद्रशेखर को पसंद करने लगे हैं, इसलिए वो भीम आर्मी चीफ के साथ गई है। अब कौन जाने कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बाद अगर इन 17 में से 6-7 सीट भी जीत लेती हैं ये दोनों लोग, तो ये सब मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि तैयारियां तो ऐसी ही लग रही हैं। क्योंकि आप देखिए तो कांग्रेस के दलित वोटर्स में हर एज ग्रुप के वोटर्स पर आघात किया जा रहा है। युवाओं के लिए चंद्रशेखर रावण हैं, जबकि बसपा और इनेलो की साझेदारी कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बेस को कम कर सकती है, क्योंकि दलितों में भी जाटव समाज पर मायावती का प्रभुत्व कम नहीं हो सकता। इनेलो 90 में से 53 सीटों पर और बसपा 37 सीटों पर किस्मत आजमाने जा रही है। देखना यह होगा कि मायावती हरियाणा की दलित आबादी में लगभग आधी आबादी वाले जाटव समुदाय के कितने वोट हासिल कर पाएंगी। अगर इनेलो और बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो ये दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में थे, इनका गठबंधन नहीं था। इनेलो ने 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 1 सीट ही जीत पाई थी, जबकि उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे, वहीं बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई। इन 87 में से 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। बसपा ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे। मायावती का आधार जाटव वोट है और जाटव हरियाणा की 49 विधानसभा सीटों पर 10% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। इनमें हिसार में 11, अंबाला और रोहतक में 9, गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद में 7 और करनाल में 5 सीटें शामिल हैं और ये 49 सीटें 17 एससी आरक्षित सीटों से ज्यादा बड़ा खेल कर सकती हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 49 में से 21 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस ने 15 और जेजेपी ने 8 सीटें जीती थी। लेकिन ये फिगर डगमगा गए 2024 के आम चुनावों में, जिसमें कांग्रेस आप गठबंधन ने 68% दलित वोट हासिल करके अपने प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। फिर भी जेजेपी, भीम आर्मी और बसपा और इनेलो गठबंधन के उभरने के साथ दलित वोटों की लड़ाई आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर तैयार है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का प्लान क्या है ये जानना दिलचस्प है। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से जाट और दलित वोटों पर ही निर्भर है। जाट करीब 30% हैं तो दलित 21%। इस तरह से कांग्रेस 50% वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।
वहीं हरियाणा में जब से बीजेपी ने खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाकर गैर जाट राजनीति शुरू की है, तभी से कांग्रेस ने जाट के साथ दलित का समीकरण बैठाना शुरू कर दिया था। इसी समीकरण के हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का सर्वोच्च नेता बनाया गया है और उनके साथ दलित नेता चौधरी उदयभान को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। अब सवाल आपके लिए ये है कि क्या चंद्रशेखर जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं? कमेंट करके बताएं।